बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूं। बड़ी वीआईपी रेसिपी है, सर्दियों की जान है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही लाजवाब बनेगी, बहुत ही कमाल का। मैं आपको स्टीम ब्रोस्ट बना के खिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वीआईपी के तरीके से बनाएंगे, ऑयल के बगैर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत ही कमाल तरीके से बनाएंगे। आपको फ्राई करने के बगैर वीआईपी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बड़ी यूनिक और मज़ेदार होगी। चले जी, सबसे पहले इसकी हम गोश्त को जो है वो धोते हैं। धोने के बाद हम इसको मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप वीआईपी से चीज़ें से बनाऊंगा और बिल्कुल सिंपल मसालों से, आप घर में जो आपके मसाले मौजूद होते हैं उन मसालों से बनाना सिखाऊंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना गोश्त को धोने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और कट लगाने का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाने हैं कैसे नहीं लगाने। चले जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अपना गोश्त को धोने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कट लगाना है। ये देखें, ये बोटी है ना, जो ये मैंने ऐसे ऐसे पीस करवा ले थे। ये थाई के साथ भी आप ले सकते हैं। ऐसे थाई जो होती है ना, ये बहुत बड़े पीस बन जाने थे, इसलिए मैंने इसको दो दो तीन तीन पीस करवा लिए हैं। बड़ा अच्छा सा इसका ये देखें, ये सीने का भी पीस है। अगर आप सीने का लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है। ये मैंने अभी धोया नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बताने लगा हूँ कि कैसे इसको, इसका जो है ना, इसको कट लगाने हैं। कट आपने दो दो या एक एक लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर देखें, इतना आपने डीपली कट लगाना है। इसमें जो लेग है हमारा, इस पे दो कट लगेंगे, क्योंकि ये गोश्त के अंदर इसके तक मसाला नहीं जाएगा वरना, तो इसलिए हमें इसको डीपली कट लगाने होंगे। सब पीसों को हमने एक एक दो दो ऐसे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको धोने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कट लगा लूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाल के आपने धोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही जी, मैंने कट इनको लगा लिए हैं, डीपली कट मैंने सबको लगा लिए जितने। अब इनको हम धोएंगे। धोने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे इसमें सिरका। सिरका मैंने डालना है तकरीबन 3 या 4 टेबल स्पून। इसमें सिरका डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें भर के हम नमक ऐड करें। नमक आप इसमें जितना मर्जी डाल लें, इसका इशू कोई नहीं है। इसका मैरिनेशन से कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि ये धो के हमने बिल्कुल साफ कर लेना है। कुछ लोग लहसुन के पानी से भी इसको धोते हैं, पर लहसुन के पानी से इसको धोने का एक अलग प्रोसेस है। आप अपने तरीके से धोएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार और बेटर होगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, खुले पानी के साथ इसको धोएंगे वीआईपी तरीके से। ये जो इसकी आपको लालगी नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जब आप सिरके और नमक वाले पानी से धोएंगे ना, इसको अच्छे से ये ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, इसको मैं धोता हूँ। धोने के बाद अच्छे तरीके से आपकी तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया है। अब मैं अपनी मैरिनेशन तैयार करूँगा। मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना, दही चाहिए। दही हमने ना अच्छे से फेंट के ना जो फिर ऐड करना है। इसमें क्या क्या मसाले ऐड होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा ये 2 किलो चिकन की जो मैं आपको रेसिपी बताने लगा हूँ। 1 2 और ये 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा भर के सूखा धनिया। 1 2 और ये 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा दादर मिर्च। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च। 2 टेबल स्पून ही इसमें जाएंगे नमक। 'दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसको मैं डालूंगा। ये दही तकरीबन 500 ग्राम है हमारा। ये 2 किलो चिकन की रेसिपी है, 500 ग्राम दही है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसालों को एक जान आपने करना है।
इनको मिक्स करने के बाद आपने ऐसे हाथ लगा के अपना चेक कर लेना है कि नमक वगैरह इसमें ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट जो है ना मसाला इसका तैयार हो चुका है। इसमें जो कमी आपको लगे तो वो बाद में आप नमक या मिर्च कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जाएगा तकरीबन 8 से 10 नींबुओं का रस। ले जी, मैरिनेशन हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है। 8 से 10 नींबुओं का रस इसमें जाएगा। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। इससे इसकी जो खुशबू है ना वो एनहांस हो जाएगी। बहुत ही लाजवाब सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये स्टीम जो अभी आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आप मुझे याद करेंगे कि भाई ने बाकी कोई रेसिपी दी है। ऐसी वीआईपी इसके आइटम तैयार हो गया अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह से जो हमारा मैरिनेशन बिल्कुल बन के तैयार है। गोश्त को धोते हैं, धो के इसमें ऐड कर देंगे। फिर अपना जो है ना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना स्टीमनेस का। गोश्त को मैंने धो लिया है। देखिए माशाल्लाह से वाइट सा गोश्त हो गया है। अब इन सबको पीसों को इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। इनको अच्छे से आपने ऐसे इसमें डिप कर देना है और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए आपने रखना है ताकि इसकी जो मैरिनेशन है ना अच्छे से जम जाए। इसको अच्छे से डिप करके 20 से 25 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे। उतनी देर तक हम अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अब स्टीम के लिए जो हम बर्तन लेंगे, बर्तन में हमने रखना है बटर पेपर पहले हमने रखने हैं नीचे ऐसे। दो बटर पेपर इसमें ऐसे रख देने हैं इसके अंदर इनको रख के इसको कर देना ढक्कन को बंद। और इसको हम हीट लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट फुल जो है ना वो आग पे, फ्लेम पे। चलिए जी, 10 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको हीट लगा के क्या करना है। ले जी माशाल्लाह, मैंने ना ये देखें बर्तन नीचे रख दिए, ढक्कन मैंने इसके ऊपर दे दिया है। 8 से 10 मिनट इसको फुल फ्लेम पे आपने चलाना है। उसके बाद आपने इसमें चिकन के पीसेस जो अपने रखने। चले जी, जब तक इसकी हीट पूरी होती है तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। हमारा जो बर्तन बिल्कुल गर्म हो चुका है, प्री हीट हो चुका है। अब इसमें अपने पीसेस रखेंगे। पीसेस आपने ऐसे रखने हैं इसमें कि ये परफेक्ट सा बन जाए। ये जो इसका चिकन पानी छोड़ेगा ना, इसका फायदा ये होगा हमें कि ये नीचे ही रह जाएगा। ऐसा मज़े का स्टीम होगा, ऐसा मज़े का इसका मसाला लगेगा कि कमाल ही हो जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप अखबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बटर पेपर ही इस्तेमाल करना है। पीसेस जो है ना वो हमेशा बड़े वाले लगते हैं इसमें, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पीसेस के बड़े ही हों। इसको करने के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे बटर पेपर दे देने।
ان سے فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو اس کی سٹیم ہے نا وہ بالکل اس کے نیچے رہے گی. 4 سے 5 منٹ اس کو ہم پکائیں گے تیز آنچ پہ. اس کے بعد ہم آگ کو لو کر دیں گے اور تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے. تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے. ابھی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کی سٹیم جو ہے نا وہ کیسے کتنی دیر کہاں تک پہنچا ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنا پک گیا ہمارا. یہ وقفے سے آپ نے اتار کے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے. دیکھیں ہمارا جو ماشاءاللہ ہے پرفیکٹ سا پکنے کے پہنچ گیا ہے. وی آئی پی سے دیکھیں اس کی کنڈیشن ہو گئی ہے اللہ کے حکم سے. ابھی اس میں کسر ہے. ابھی یہ پکے گا, تھوڑی دیر اور پکے گا. اب اس کا ہم نا جو ڈھکن اتار دیں گے اور اس کو پانی کو خشک کریں گے اور چیک کریں گے کہ یہ کتنا پک چکا ہے. ابھی اس میں تھوڑی سی کسر ہے. اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ اور پکائیں گے ایسے ہی سٹیم کے ساتھ. آگ تھوڑی تیز کر دیں گے, سٹیم ہماری جو پرفیکٹ ہو جائے گی. پھر ہم اس کا ڈھکن اتار کے اس کا پانی خشک کریں گے کیونکہ جو چکن ہے ہمارا اس نے پانی ہمارا چھوڑا ہوگا. پھر خشک کریں گے, پھر اس کا فلیور ہے جو بالکل وی آئی پی ہو جائے گا. کیونکہ کنڈیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی مزیدار سے اس کا بنے گا. چلیں اس کو 15 منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس کی کیسی کنڈیشن. لے جی ماشاءاللہ جو ہمارا سٹیم روسٹ ہے, چکن سٹیم یا سٹیم روسٹ جو بھی آپ اس کو بولنا چاہیں بول سکتے ہیں, وی آئی پی سے بن کے تیار ہو چکا ہے. اب اس کو اٹھاتے ہیں. ڈھکن اس کا ڈھکن اٹھانے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن اور پھر اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ کیسا بنا. اس کا یہ اتارتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ وی آئی پی سے اس کا ٹیکسچر بن چکا ہے. اس میں یہ نیچے آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں اس پانی کو ہم نے کرنا ہے خشک. اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو اوپر سے اتار کے اس کا جو ہم نے اس کو ایسے چلا کے خشک کرنا ہے. چلیں اس کو خشک کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل کنڈیشن لک کیسی آئی ہے. لے جی ماشاءاللہ سے چکن سٹیم روسٹ ہمارا بن کے بالکل تیار ہو گیا ہے. پانی بالکل خشک ہو گیا ہے. اب اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ کیسا بنا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو سٹیم چکن ہے بالکل لاجواب سا بروسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے. سٹیم چکن بول سکتے ہیں, بروسٹ بول سکتے ہیں, جو بھی بولنا چاہیں آپ اس کو بول سکتے ہیں. بہت ہی لاجواب اس کی لک آئی ہے. چیک کریں ماشاءاللہ کنڈیشن چیک کریں. اس کا جو مسالہ ہے چیک کریں کتنا وی آئی پی سے اس پہ لگا ہوا ہے. بہت ہی کمال کی اور لاجواب سی ریسپی بنی ہے. اب اس کو کھائیں گے, ٹرائی کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کیسا بنائیں گے. چلو جی ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی میں. دعا میں یاد رکھیے گا. میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے تھے دا فیملی.